लेकिन पार्टी में गुटबाजी जिस तरह से हुई उस पर अब राहुल गांधी ने बैठक ली है, ये रिपोर्ट है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। कई हफ्ते देश से बाहर रहने के बाद खबर है कि राहुल गांधी स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन देश में उनकी अनुपस्थिति में पंजाब सहित कई राज्यों में गुटबाजी तेज हो गई थी। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी को सुलझाने का मामला अब सीधे राहुल गांधी के दरबार में पहुंच चुका है। अब खबर यह है कि नई दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और पंजाब की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा भी की। इस बैठक में पंजाब में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान ने पार्टी नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है। पार्टी के राज्य प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में राहुल गांधी ही पार्टी का इकलौता चेहरा है। तो जाहिर है कि राजा अमरिंदर सिंह वरिंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चेहरा बनने की होड़ को आलाकमान ने खत्म कर दिया है। हालांकि चन्नी पिछले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनकर लोगों के बीच भावी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, लेकिन दो सीटों से अपना चुनाव हार गए थे, दोनों सीटों से। इस बैठक में भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान विभिन्न नेताओं के साथ हुई बैठकों की रिपोर्ट हाईकमान के सामने रखी। भूपेश बघेल करीब 6 दिनों तक चंडीगढ़ में रहे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक नेताओं के बीच बनी खाई को पाटने में वो विफल रहे। अब आलाकमान की पिछली मीटिंग में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अध्यक्षता बरकरार रखे जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई थी। चन्नी की मीटिंग में कई सांसद, एमएलए और स्थानीय नेताओं ने खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को प्रदेश का नेतृत्व सौंपने की मांग रखी थी। अब ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी ठीक चुनाव से पहले पार्टी में उठे इस अंतर्विरोध को शांत कर पाते हैं या फिर कोई किसी तीसरे चेहरे पर अपना दांव लगाते हैं। लेकिन पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनका कहना है कि कांग्रेस में उन्हें कोई स्लीपर सेल नहीं चाहिए। सुनिए। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਜ਼ 100% ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ पंजाब ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ नहीं चाहिए। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनकी बातों को अगर सुनिएगा तो लग रहा है कि धीरे धीरे उन्होंने भी दिन ब दिन अपने स्टैंड को थोड़ा टफ कर लिया है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पर चर्चा करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से ये उठापटक चल रही है, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि पंजाब में जहाँ पर कि कांग्रेस को एक अच्छा दावेदार माना जा रहा है, वहाँ इन सब चीज़ों को ठीक कर लें चुनाव से पहले। एक तो लाल जी, पहले आपके सवाल में मैं एमेंड कर दूं कि राहुल गांधी के सामने में कोई चुनौती है ही नहीं, लेते नहीं है लेते नहीं है, वो ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। अभी अब ये देखिए विदेश से आए हैं। हाँ। और जाहिर सी बात है कि पंजाब में जो इंचार्ज हैं भूपेश बघेल, उनके सामने में समस्या थी कि राहुल गांधी ने ही पिछले मीटिंग में अमरिंदर सिंह राजा अमरिंदर सिंह हैं वड़िंग को, उनको उन्होंने ही दोबारा अध्यक्ष बनाया था। तो अब इस बात का चन्नी साहब का वो कैसे मान लें कि इसको अध्यक्ष हटाइए और सीधे अध्यक्ष हमें बता दीजिए। तो ये बात तय थी कि राहुल गांधी का आदेश था, उसको भूपेश बघेल कैसे बदल सकते थे। तो वो चीजें अब सीधे राहुल गांधी के कोर्ट में आ गई। हाँ, तो राहुल गांधी अब राहुल गांधी को तय करना है कि जब भूपेश बघेल ने कल ये बात कही कि सिर्फ पंजाब के इस इलेक्शन में आने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ राहुल गांधी फेस होंगे, ठीक, इसका मतलब है कि न राजा वड़िंग का फेस होगा न चन्नी साहब होंगे। इस बैठक में हुआ क्या, इसके लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, कुमार आलोक, है ना, क्योंकि इस बैठक की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, विशेष रूप से चन्नी गुट को। ये बैठक हो गई। आलोक, रिपोर्ट तो यही है, क्या बैठक में किसी तरफ पहुंचने की बात हुई? क्योंकि देखिए विकल्प तो 3 है, चन्नी जी को मान लें बात, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को जारी रखें, या जो हमने अपनी रिपोर्ट में बताई कोई तीसरा चेहरा देखें। इस तरफ किसी तरफ जाता हुआ इस बैठक में दिखा?
देखिए, जैसे विनोद सर ने कहा कि जब खुद राहुल गांधी की अनुशंसा पर राजा बड्डिंग की नियुक्ति हुई कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, और काफ़ी मशक्कत हुई थी, काफ़ी मीटिंगों का दौर चला था पंजाब कांग्रेस को लेकर के। अन्य राज्यों के लिए भी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली बात है। कर्नाटक का आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ मैदान रण क्षेत्र बन गया था डीके शिव कुमार और सीधा रमैया को लेकर के। लेकिन किसी तरीके से उस मसला अभी सुलझा ही था कि एक और समस्या कांग्रेस के सामने मुंह भाए खड़ी हो गई। और इसमें डिले होने का एक और कारण है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा, और इसमें काफी डिले हुआ क्योंकि भूपेश बघेल ने बहुत कोशिश की अपनी ओर से। लेकिन अब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा यह है कि राजा बड्डिंग जट सिख हैं, प्रगट सिंह बहुत बड़े हॉकी खिलाड़ी रहे, इंडिया कैप्टन भी रहे हैं, और कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर रंधावा, ये भी जट सिख हैं। और दूसरा जो दलित कार्ड खेल रहे हैं वो है आपके चुन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री है। तो अब कांग्रेस के सामने दुविधा है कि अगर चुन्नी को आगे करे, यानी कांग्रेस सीएम का अगर उनको फेस बनाते हैं तो जट सिख जो बहुत बड़ी आबादी है पंजाब में, तो वो नाराज होगा। और अगर इनको कंटिन्यू करते हैं तो दलितों में नाराजगी होगी। बिल्कुल, चुनौती तो है। भले विनोद जी ये कहें कि राहुल गांधी चुनौती नहीं लेते हैं, लेकिन चुनौती तो है, और ये भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। कर्नाटक की चुनौती ली भी और फिलहाल मामले को सुलझाया भी है, ये भी क्रेडिट देना पड़ेगा। उम्मीद है कि पंजाब का भी सुलझा लेंगे। शुक्रिया फिलहाल कुमार आलोक जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति।